नमस्कार, मेरा नाम प्रिया पांडे है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के परिसर में। जैसा कि आपको विदित होगा, फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योगा से ही होगा और अभी मैं अंदर जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर के मौके पर योगा का आयोजन किया गया है। हालांकि योगा बहुत दिनों से होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस फर्स्ट वीक में और फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर के मौके पर कुछ खास आयोजन किया गया है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि हम अपना ये जो पहला वीक है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट से शुरू करेंगे। तो हम हर साल जो है वो बहुत स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार की गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, विश्वविद्यालय में मैम योग टीचर हैं नीतू मैम, जो कि यहाँ का संचालन पूरा मैम ही करती हैं। तो मैम से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज जो ये योगा के मौके पर क्या कुछ खास है। मैम सबसे पहले मुझे बताइए कि योगा मतलब कितने दिनों से शुरू है विश्वविद्यालय में? ये तो 2022 में दिसंबर 2022 से कंटिन्यू चल रहा है योग क्लास हमारी, और ये सभी बच्चे आते हैं, योग करते हैं यहाँ पर। इस योग को करने से क्या कुछ बच्चों को लाभ हुआ? बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे उनके जो फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, कई बार तमाम सारे तनाव से बच्चे गुजरते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि तमाम सारे तनाव उनके डेली लाइफ में आते हैं, तो उनको उसमें भी फ़ायदा मिलता है, आराम पहुंचता है। और उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सिर दर्द की समस्या है, देर रात तक पढ़ते हैं, किसी का आई साइट वीक हो रही है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन है, गर्ल्स आती हैं तो गर्ल्स की तमाम सारी समस्याएं हैं, तो वो सब उनको फ़ायदा मिलता है, सब में आराम मिलता है। बच्चे खाते हैं उनको हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम। हाँ, मैंने ये आज जो है वो शुरू की है, क्योंकि न्यू ईयर के मौके पर कुछ हमारे योग की कक्षा में भी होना चाहिए, तो मैंने प्राकृतिक पूरा यौगिक प्राकृतिक आहार की व्यवस्था की है, अल्पाहार की व्यवस्था की है। ये हमारा स्प्राउट है अंकुरित, इसमें चना है, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, ऐसे अनाज हैं वेज, और इसमें तमाम सारे सब्जियां, सैलेड्स, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, हरी धनिया वगैरह डाल करके, और अनार, ये सब ये हमने व्यवस्था की है नए साल के मौके पर। इतना हेल्दी खाना जी, बच्चों को अल्पाहार, और जिससे उनको ये पता चलेगा कि हाँ, ऐसा जो नाश्ता है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो योग कर रहे हैं। तो आइए हम पूछते हैं कि ये योग का नाम क्या है और इस योग को करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आइए हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि प्रज्ञा योग के क्या क्या लाभ हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श है और मैं जो है कंटिन्यू करीबन 4-5 महीने से योग करते आया हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन फिर अभी करीबन 10-15 दिन से मैं योग कर रहा हूँ। आज की इस भागम दौड़ ज़िंदगी में जो है एक बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को मिल रही है कि हम तमाम सारे जो छात्र हैं, रात तक देर तक जगना और फिर सुबह देर से उठना, उसके बाद जो है डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटी, इस तरह की समस्याएँ जो है तेज़ी से जो है नौजवानों में, छात्रों में जो है बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कम समय भी सो रहे हैं, सुबह उठ के अगर आप योग कर ले रहे हैं, तो ये हमारी जो सारी जो क्षतिपूर्ति है उसको जो है संपूर्ति कर दे रही है। तो यहाँ आने से आप देख सकते हैं एक खास अच्छी संख्या है जो योग से जुड़ रही है। तो ये विश्वविद्यालय के लिए और देश समाज के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। इस योग को करने से क्या लाभ मिला आपको? अब मैंने ऐसा है नहीं कि मैं एक ही योग करता हूँ जिससे मुझे इसी से लाभ मिला हो। मतलब कंटिन्यू हम लोग करीबन 10 से 15 योग रोज करते हैं। हर योग से यही लाभ है कि हम लोग पूरा दिन एनर्जेटिक बहुत सारे रहते हैं। जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है कमर पेन, वो भी नहीं है। खासकर ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि देर रात तक जगते हैं, वो ऐसा कौन सा योग करें या फिर उनकी स्लीपिंग टाइम क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ जो 3H की अवधारणा रही है कि हैंड, हेड और हार्ट की जो है, मतलब हमको चाहिए कुछ ना कुछ तो डेली जो है हमको जो है
परिश्रम करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, यहाँ दूर से आते हैं, हमें यहाँ शारीरिक श्रम का और कोई माध्यम नहीं मिलता, इसलिए चाहे खेल हो, चाहे रनिंग हो, चाहे योग हो, आपके हिसाब से जो भी चीज़ सही हो आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार। कब से आप आ रही हैं योग मैं करने? ऐसे तो रेगुलर नहीं रह पाती मैं, पर जब भी आती हूँ मुझे उससे काफ़ी लाभ मिलता है। ऐसा लगता है कि सुबह उठना और उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन है कि आप योगा क्लास को ज्वाइन करें, जिससे आपका पूरा दिन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन प्रोडक्टिव फील करेंगे। आप जितना नॉर्मली एनर्जी में रहते हैं उससे ज़्यादा आप एनर्जाइज फील करेंगे। दैट वुड बी अल्टीमेटली बेटर कि आपका दिन एक अच्छे तरीके से गुजरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए एक और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और उनको क्या योग से बेनिफिट्स मिला है उससे भी हम अवगत होते हैं। आपका नाम? क्या कुछ बेनिफिट्स मिला है? बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं। सबसे पहले मेरे पीरियड्स रेगुलर आने लगे हैं, स्ट्रेस कम हुए हैं, स्लीपिंग साइकिल भी सही है, और मुझे सबसे ज़्यादा हेडेक होते थे वो भी सही है। आँख से संबंधित मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम थे तो वो भी सही है। कब से आप योगा कर रही हैं? मुझे करीबन 2-3 महीने योगा में आते हुए, तो मैं मतलब लगातार ऐसे आती हूँ तो कभी कभी मिस भी हो जाता है। बेनिफिट्स अगर देखें तो सबसे पहले तो हम पूरा दिन हमारे लिए एनर्जेटिक होता है, दिन की शुरुआत हमारी अच्छी होती है। जो भी अगर हमें थोड़ी कोई मेंटल प्रॉब्लम है या नेगेटिविटी जो हमारे अंदर है, तो हम जब योगा क्लास करते हैं उसके बाद जाते हैं तो एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। सुबह की मॉर्निंग वाइब्स हमारे लिए पूरी पॉजिटिव होती है, जो कि जिससे हमारा दिन पूरा अच्छा जाता है। क्लास में हम अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। इसका मतलब हमारे क्लास पूरे दिनचर्या पे इसका असर होता है। हम पूरी तरह से एनर्जेटिक फील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें विशेषता ये है कि उंगली को देखना है और सर को नहीं घुमाना है, जो आँखों को घुमाना है, चेहरे को नहीं घुमाने से हमारा घूम जा रहा है ना। आँखों को केवल से ऐसा ले जाना है। आँखों की एक्सरसाइज के लिए योग है। ऐसे हम ऊपर जाते हैं तो आँख ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो बहुत देखते हैं कि अक्सर देखने में आता है कि पढ़ते पढ़ते लोग बच्चे क्या है कि उनको चश्मा लगना शुरू होता है। और मोबाइल वर्तमान समय में डिजिटल युग है, तो अधिकतर मोबाइल को देखना और शोधार्थियों का जो काम है वो अधिकतर लैपटॉप पे काम है, तो उनको आंखों की समस्या ज़्यादा होती है। तो जो आंखों का व्यायाम है, ये क्रिया है या त्राटक क्रिया है, उसके माध्यम से हम आंखों की जो रोशनी है उसको बढ़ा सकते हैं, चश्मा उतर सकता है ना। जैसे आपने चश्मा लगाती हैं तो आप ये क्रिया करें, डेली सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू कर दें। आँखों का चारों तरफ घुमाना, अप डाउन लेफ्ट राइट कोने में, अगर निरंतर करते रहें तो आपको फर्क नजर आएगा उसका। मैंने तो ये कुछ हफ्तों मतलब महीने तो नहीं बोल सकते, कुछ हफ्ते मैंने इस चीज़ को ट्राई किया है, बट थोड़ा बहुत मेरे को भी बेनिफिट मिला है। बिल्कुल मिलेगा। इसलिए देखिए, योग यही चीज़ है ना, योग आपको कभी नुकसान नहीं देता है। योग का कभी कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। कब से करने की बात है तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं डिप्लोमा का विद्यार्थी रहा हूँ 16-18 यही विश्वविद्यालय में, और निरंतर योग करने का जो मेरा अभ्यास है 16 से ही है, 2016 से ही। 18 में रहा हूँ, और मैम हैं, मैम के जैसे वो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थे वही करवाते थे, अब वो नहीं है, ईश्वर के शरण में चले गए। लेकिन तब से ये प्रेरणा है और मैं तब से ये लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस कक्षा में आने का जहाँ तक प्रश्न है तो इस समय मैं निरंतर नहीं हूँ, पहले मैं निरंतर रहता था, इस समय मैं निरंतर नहीं हूँ। इस समय कहीं अलग अन्य जगह पर कुछ और दायित्व है, उसको भी निर्वहन करता हूँ सुबह। जैसे कि संघ की शाखा है, वहाँ भी योग व्यायाम सूर्य नमस्कार ये सारी चीज़ें वहाँ भी होती रहती हैं, तो वहाँ भी जाना होता है। आज मैम का आग्रह था तो इधर आए, तो बढ़िया है, ठीक चल रहा है लाइफ। यही है कि योग सबको अपनाना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आपको कोई समस्या हो तब योग करें, योग जीवन का अंग रहना चाहिए। जैसे हमारा उठना, खाना, पीना, चलना फिरना, लोगों से बात करना, हर चीज़ जीवन में हम करते हैं, उसी में हम आधा घंटा 1 घंटा योग को भी शामिल करें सुबह सुबह, कि सुबह जगें जल्दी। और इसीलिए कहा ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क शरीर को कैसे करेंगे, वो उसका है कि दिनचर्या ठीक करेंगे। तो दिनचर्या ठीक करने में आता है कि सुबह जल्दी उठें और थोड़ा योग अभ्यास करें, 2-4 आसन करें, प्राणायाम करें। इससे आपका शरीर बिना किसी दवा के हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा कि योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी बातचीत ओम प्रकाश शोधासी से हो रही थी, तो देखा आपने फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो योगा कर रहे हैं, चूँकि योगा से ही होगा। नमस्कार।